हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और शाही होने वाली है। इजीली आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और इस दिवाली से ज़रूर बनाइएगा। और कैसी बनी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक आप कढ़ाई ले लीजिए या फिर पैन ले लीजिए और हम डालेंगे यहाँ 1 कप दूध। तो मैं इसे थोड़ी क्वांटिटी में आपको बनाकर दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया है। और अब इस दूध को हम गर्म करेंगे। इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा दूध हमने लिया है तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप इजीली इसे गर्म करके थिक फॉर्म में ला सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप चाहे तो खोए का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। रेडीमेड खोआ आप ले लीजिए, या हो सकता है टाइम है आपके पास तो घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत जल्दी से ये थिक हो गया है। और अब एक बोल लेंगे, उसमें हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। और जिस कटोरी से हमने मैदा लिया है उसका आधा हमने लिया है यहाँ पर बेसन। साथ में डाल देते हैं आधा टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा यहाँ बेकिंग सोडा हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग पाउडर ही ऐड करेंगे। आधा कप के करीब हम बूरा या खांड जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ डाल दीजिए। पिसी हुई चीनी आप डाल सकते हैं। और 1 पिंच के करीब हमने नमक डाला है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ताज़ा कुटी हुई हमने इलायची पाउडर ऐड की है। और आधे कटोरी के करीब हमने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो इस रेसिपी में देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हाथों से चलाएंगे और घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को मिक्स करने के बाद हम यहाँ डालेंगे थिक किया हुआ दूध। आप चाहें तो मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, या खोआ तो आप यूज़ कीजिएगा ही अगर आपके पास है तो। इसे डालने के बाद एक बार अच्छे से गूंद लें और फिर ज़रूरत के अनुसार आप यहाँ दूध ऐड कीजिए और आटा एक सॉफ्ट डो में तैयार कर लीजिए। तो यहाँ हम आटे को पानी से नहीं गूंदेंगे, दूध के साथ इसे गूंदना है। तो आप ये शीरमाल बनाकर रख सकते हैं और 15 दिन तक इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो छोटी छोटी बातों का आप ध्यान कीजिए और इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो हमने सॉफ्ट डो बना लिया है, उसे रख दिया है एक साइड में 15 मिनट के लिए। तो जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ ड्राई नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस यहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश और अंजीर, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम इन्हें पकाएंगे, बेक करेंगे या कुक करेंगे तो वो जल जाएंगे और कड़वापन देंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। डो को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और हम यहाँ मोटी लोइयाँ बनाएंगे। जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं उनके लिए बनाते हैं, तो स्टफ पराठे जैसे बनाए जाते हैं, तो उतनी मोटी हमें यहाँ लोइयाँ बनाती हैं। और यहाँ रखेंगे हम बटर पेपर। तो चकले पर पहले आप बटर पेपर रखें और उसके बाद हल्के हाथों से इस तरीके से बेलन चलाते हुए इसे बेल लें। किनारों को इस तरीके से सेट कर दीजिए। तो अभी हमने सारे ड्राई नट्स आपस में मिक्स कर लिए हैं और हमारी रोटी भी सेट हो गई है। यहाँ हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। आप बादाम को इस तरीके से कट कर लीजिएगा। तो इन्हें डालने के बाद हल्के हाथों से हम प्रेस करेंगे और हल्के हाथों से एक बार इसके ऊपर बेलन भी चला दीजिएगा ताकि बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएं। तो लास्ट में हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा दूध लगाएंगे। तो सारी रोटियों को आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए और इन्हें बेक करेंगे अवन में और तवे पर। दोनों तरह से हम इन्हें कुक करके देखेंगे। तो मिल्क भी हमने अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया है, तो अब ये जाएगा अवन में। प्री हीट अवन में मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक किया है। आप तब तक बेक कीजिए जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि सबका टेम्परेचर सेटिंग अलग अलग होती है अवन की, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 15-20 मिनट बाद हमने इसे निकाल लिया है और
यहाँ डालेंगे हल्का सा घी। तो हल्का देसी घी का हमने अप्लाई करने के बाद इसे कट करते हैं। इस तरीके का कलर आ जाना चाहिए, उसके बाद आप इसे निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत आसानी के साथ हम इसे कट कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आप इजीली इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और इस दिवाली तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत स्पेशल चीज़ है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है खाने में और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। आपके पास यदि अवन है तो इजीली आप अवन में बेक करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम तवे पर भी एक बार बनाकर देख लेते हैं। तो हमने तवे पर इस तरीके से इसे डाल दिया है। पहले हल्का सा घी लगाया था और इस तरीके से आप डाल दीजिए। धीमी गैस पर इसे आप पकाइएगा, बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। और इस तरीके से आप पलट दीजिए, हल्के हाथों से आप पलटेगा। बहुत सॉफ्ट होती है ये रोटी, तो इसका ध्यान रखिए कि बहुत ही हल्के हाथों से इसे हैंडल कीजिएगा। इस तरीके से घी डाल दीजिए, हल्का हल्का सा देसी घी का आप इस्तेमाल कीजिएगा और इसे पलट दें। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से पका लें। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। तो तवे पर भी ये आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, हल्के आंच पर इसे आप पकाइएगा। तो आप इसे खीर के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप ये कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर आपको बताया है, तो आप इजीली इसे बनाकर इस दिवाली पर एंजॉय कर सकते हैं, या कभी भी आपका मन करे आप इसे बनाइए। और आपके पास यदि यीस्ट नहीं है तो भी आप इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।